नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। और पिछली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 15 तक कर चुके हैं। और दोस्तों, पीडीएफ चाहिए इस बुक की तो हमारा टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। ठीक है, देखिए ये बात कर रहा है 18 मिनट, कितना है 18 मिनट एक दिन का। तो इसके लिए हमें भैया इस एक दिन को भी 18 घंटे मतलब मिनट में बनाना पड़ेगा। एक दिन में कितना मिनट होता है ये निकालना पड़ेगा पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक दिन में आप पहले बताओगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे भैया एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटों को भी अगर हम मिनट में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो तो ऐसे ही लिख लो, 6 की गुणा करोगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा भैया 14, यानी 1440 मिनट हो जाएंगे एक दिन में। इतना समझ में आ गया। अब ये देख लो भैया क्या कह रहा है, प्रतिशत 18 मिनट कितना, मतलब इस 1440 का ये 18 मिनट कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो जो कितना जिसका पूछ रहा है भैया 18 का पूछ रहा है, जो किसका पूछ रहा है, जिसके साथ का लगा हो एक दिन का। ठीक है, यहाँ देखो, जिसके साथ का लगा हो उसे बटे में लिख दो। एक दिन का यानी इसमें कितने मिनट थे भैया, इसमें थे 1440, यानी ये बटे में लिख दो 1440। ठीक है, और 100 की गुणा कर दो, जीरो से जीरो काट दोगे। अब देख लो ये किससे कट जाएगा भैया, 2 से काट लो पहले। 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 में 18 हो जाएगा, 2 में 18 हो गया। और 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब देखो किससे कटेगा, 9 अट्ठे 72 होते हैं भैया, 1/8 और गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, इसे काटो और भी अगर, तो भैया यहाँ पर 5 कर लो, यहाँ 4 कर लो। ठीक है, कितना आ गया भैया, 5/4। डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगाओगे फिर जीरो बढ़ा लोगे, यानी 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी 1.25% आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1.25। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे प्रश्न की बात करें अगर हम, 17वां क्या कह रहा है, देखो एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, वही है, सेम प्रश्न है बिल्कुल। आप कर सकते हैं भैया, एक दिन में हमने पिछली वीडियो, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, एक दिन में कितने घंटे थे, 1440 घंटे थे। कैसे आया था भैया, पहले दिन में कितने घंटे होते हैं, सॉरी अब ये पूछ रहा है घंटे में, एक दिन में कितना घंटा होते हैं भैया, आप कहोगे 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे का ये 3 घंटे कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है भैया, 3 का। ठीक है, और जिसके साथ का लगाता होता है वो मैंने अभी बताया था, किसका किसके साथ लगा है, एक दिन का। और एक दिन में कितने घंटे हैं, 24, वो सब बटे में लिखते हैं और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करते हैं। 3 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया, 24। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बात और समझोगे, क्या समझोगे भैया, देखो चलो देखो, अब यहाँ पर देखोगे, अगर मैंने आपको कल बताया था, देखो अब यहाँ से 2 है, ये हो गया 1/8 और गुना 100। अगर ये 100 ऐसा कैसा सेम है और ये 1/8 फ्रैक्शन बन रही है, तो आप ये बता दो 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है। कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर पूरी फ्रैक्शन की एक एक जो है फ़ोटो भेज दी थी, आपने वहाँ पर देखा होगा। तो 1/8 का वहाँ पर कितना परसेंटेज लिखा हुआ था, तो आप कहोगे भैया वहाँ पर लिखा हुआ था कितना, 12.5%। ठीक है, 12.5%। ठीक है, अब जिसको ऐसे समझ में नहीं आया भैया, जिसके ये याद कर नहीं है वो याद कर लो,
और अच्छी बात है, नहीं है तो भैया सीधा आप डिवाइड करोगे तब भी यही आने वाला है। ठीक है, कैसे आएगा देखो, ऊपर 100 हो गया और बटे में 8 है। फिर करो भैया, 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16 होगा, 4 बचेंगे, 4 बटे 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ से भी 12.5% आएगा। लेकिन यही है, जिसे फास्ट करना है एग्ज़ाम में उसको ये परसेंटेज, ये फ्रिक्शन वैल्यू याद ही होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेना। 12.5% क्या होता है भैया? 12.5% क्या होता है? 1/8 होता है। इसको भी नोट करना, जिसे नहीं पता है भैया वो नोट करते चलो, एक को बताते चलेंगे हम। आगे देखो, आगे है 18। 18 में क्या कह रहा है? एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर कितनी हो गई? 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? ठीक है, चलो चलिए देखिए। अब हम देखो पहले दिन यहाँ पर लिख लो। पहले दिन में कितनी थी भैया? पहले दिन में कितने थे? 84,500, 84,500। ठीक है, और फिर चौथे दिन जो घटकर कितनी हो गई? चौथे दिन कितनी हो गई? वो कितनी हो गई भैया? 16,900 हो गई। यहाँ से दोनों का रेशो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे। ठीक है, और अब देखोगे तो किससे कटेगा? 9 से अगर देखो, 9 पंजे 45। ठीक है, यानी इसके अगर इसका 5 गुना है, अगर यहाँ से हम 9 डिजिट देखें तो 9 पंजे 45 बैठ रहा है, तो 5 का देखोगे 9 पंजे 45 हो गया, और 9 4 6 पंजे कितना हो गया? 30, और 4 34 हो गया। यानी यहाँ से ये 5 बार इससे कट गया, यानी ये 5 आ गया और ये 1 आ गया रेशो में। ठीक है, अब यहाँ पर रेशो बन गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर आसानी से कर सकते हो भैया, घटकर कितनी हो गई? ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, यदि अब देखो चौथे दिन यह संख्या घटकर कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देख लो आप भैया, कितने घट गए चौथे दिन? एक ही तो घटा था। ठीक है, देखो घटकर कितना बचा भैया? कितने घट गए? डिफरेंस कितना आया भैया? 4 का। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कितना आया? 4 का। और पहले दिन है कितने टोटल भैया? 5 थे। पहले दिन तो 5 ही आ रहे थे। देखो पहले दिन जो था वो टोटल इतने आ रहे थे लोग, घटकर ये हुए हैं। ठीक है, यानी पहले दिन कितने आ रहे थे वो भैया? टोटल 5 आ रहे थे पहले दिन तो। और जो गुणा में परसेंटेज के लिए भैया 100 का प्रयोग कर दो। 5 से काटोगे तो कितनी बार? 20 बार, और 20 चौक कितना होता है भैया? 80%। ठीक है, यानी 80% लोग क्या हो गए भैया? कम हो गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, 80%। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर चले। आगे वाला है 19वां प्रश्न। 19वां क्या कह रहा है? पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जो है 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसे स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो पहले वो 1440 में करा रहा था। ठीक है, और अब जो है वो 1512 रुपये में हो रहा है। ठीक है, तो देखो कितने रुपए क्या वृद्धि हुई है। देखो पहले तो रुपए में देख लो भैया, रुपए में अगर आप रुपए में देखोगे तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई? ठीक है, तो घटा लो भैया, 2 और 0 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भैया 11 बचा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 7, और यहाँ पर 14 बचा यानी 0 हो गया, यानी 72 रुपये की उसमें वृद्धि हो गई। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो आगे भैया, टोटल कितने पर हुई है? जो टोटल होता है वो नीचे आता है भैया। टोटल जो पहले था वो 1440 था। ठीक है, पहले जो टोटल था वो 1440 था। 14 वृद्धि किस पर हुई है? इसी पर हुई है। जिस पर वृद्धि होती है उसे बटे में लिखते हैं। ठीक है, जिस पर वृद्धि होती है उस पर बटे में लिखते हैं भैया। वृद्धि किससे हुई है? 1440 से, तो इसे ही बटे में लिखना है, और परसेंटेज के लिए भैया 100 से गुणा कर देनी है। चलिए अब देख लो,
देखो 12 से काटोगे तो 12 से काटोगे 12 छः 72, और 12 से काटोगे तो 12 को 12 12 की 12 में 44 हो गया, यानी 120 हो गया। 6 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया? 20 बार। अब वही बात है भैया, 1/20 की फ्रैक्शन जिसको याद होगी, ये कितना बन गया भैया? 1/20 और गुना 100। ठीक है, या तो सीधा आप जिसको 1/20 की फ्रैक्शन में याद है भैया, वो सीधा क्या लिख सकता है? 5% लिख सकता है। इतना समझ में आया? और जिसे नहीं पता भैया वो डिवाइड कर लो, 20 पंजे 100 होते हैं, तब भी 5 ही आएगा। ठीक है, 5% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, आगे देखोगे तो 20वां प्रश्न अगर हम बात करें, सोमनाथ की वार्षिक आय जो है वो कितनी है भैया? चलिए देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। सोमनाथ की जो वार्षिक आय है वो 24 लाख रुपए है। ठीक है, वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करते हैं। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च हुआ? ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात समझोगे आप भैया, सोमनाथ की जो वार्षिक इनकम है, यानी जो साल में जो इनकम होती है, जो 12 महीने में जो इनकम हो रही है, वो 24 लाख रुपए है उसकी, और वो हर महीने 40,000 रुपये भरता है। देखिए हर महीने वो 40,000 रुपये भर रहा है। ठीक है, तो वो पूरी साल में कितने भरेगा भैया? 12। जब एक महीने में 40,000 भर रहा है तो 12 की गुणा करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा एक साल में वो कितना रुपया EMI पर खर्च कर रहा है। तो यहाँ से EMI पर खर्च उसने कितना कर दिया भैया? देख लो कितनी भैया, 12 चौक कितना होता है भैया? 48 होता है। इतना समझ में आ गया? और कितना लगा दो भैया? 4 जीरो लगा दो। ठीक है, अब देखो, यानी उसने 4,80,000 रुपये की EMI भर दी 12 महीने में। ठीक है, वो यही तो पूछ रहा उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च हुआ भैया। अब देख लो, यानी ये कितना प्रतिशत EMI पर खर्च करा ये पूछ रहा है। यानी उसने कितना खर्च कर दिया भैया EMI पर? 48,000 रुपये की EMI कर दी, यानी उसने 48,000 रुपये का खर्च कर दिया। ठीक है, सॉरी 48 लाख रुपए का, 4,80,000 रुपये का, 4,80,000 रुपये का उसने क्या कर दिया भैया? EMI पर खर्च कर दिया। टोटल उसकी आय कितनी है? टोटल कितनी है भैया? 24 लाख रुपये, 24 लाख। ठीक है, 3 और 2 5। ठीक है, अब देख लो इनने जो खर्च करा वो यही तो पूछ रहा कितना खर्चा हुआ भैया? 4,80,000 रुपये की EMI भर दी, और टोटल में से भरिए, टोटल कितना है भैया? 24 लाख रुपये। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं भैया? गुणा करते हैं 100 की। कितनी है ऊपर? 4 जीरो, 4 जीरो काट दो। ठीक है, ये कट गई 4 जीरो। ठीक, अब देख लो यहाँ से अगर हम देखें, इस जीरो से एक जीरो काट दो, 24 दूनी कितने होते हैं? आप कहोगे भैया 24 दूनी 48 होते हैं। इतना तो समझ में आ गया, यानी यहाँ पर 2 हो गया। तो कितना हो गया भैया यहाँ पर? 2 गुना 10, यानी 20% उसने क्या कर दिया भैया? अपनी इनकम का EMI पर दे दिया, EMI में दे दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20 का ए। आगे बढ़े, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 21वां जो है, देखो एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हुई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? देखो एक बात समझोगे यहाँ पर, टोटल कोई भी चीज़ है वो 100% अपने आप में होती है। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, जब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इतना तो समझ में आया। अब जब उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वो 100 के आधार पर ही घटती बढ़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस कर्मचारी का जो वेतन है वो पहले 100% था अपने आप में। ठीक है, उसने 30% और बढ़ा दिया तो वेतन कितना हो गया भैया? वो वेतन जो हो गया 130% हो गया। ठीक है, जिससे उसका वेतन जो है 990 रुपये हो गया, यानी वो जो बढ़कर जो हो गया वो 910 रुपये हो गया, यानी 130% की जो वैल्यू हो गई वो 910 रुपये हो गई है। ठीक है, 910 रुपये। इतना समझ में आ गया? उसके वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, यानी वो ये पूछ रहा है अगर वो 30% ना बढ़ता तो उसका वेतन कितना था, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है,
तो हमें 130% की वैल्यू पता है तो 100% की आसानी से निकाल सकते हैं। भैया यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी भैया, 910/130 हो जाएगी। और यहाँ से 100% की निकालोगे तो 100 की गुणा हो जाएगी, 910/130 और गुना कितना हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो काटोगे, 13 सत्ते कितना होता है भैया, 91 होता है। इतना तो समझ में आया। अब आगे देख लो, यहाँ से देखोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 700। यानी पहले जो उसका 100% का वैल्यू है यानी 700, पहले उसका वेतन 700 था, अगर उसने 30% बढ़ाया जब 910 हुआ, 700 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखो 22वां प्रश्न क्या कह रहा है। 22वां कह रहा है, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की शेष राशि बचती है। ठीक है, मूल राशि ज्ञात करवा रहा है। देखो, एक पहले वो निश्चित राशि थी, मान लो पहले जो निश्चित राशि थी वो एक्स रुपये थी। ठीक है, उसका भैया पहले उसने 10% कटौती कर दी। जब आप 100 में से 10% काट दोगे तो कितना बचेगा भैया, 90% बचेगा। ठीक है, 90/100। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे, देखो 100 में से अगर 10% उसने काट दिया तो 90 बचेगा, और परसेंटेज के साइन हटाएंगे तो हम नीचे बटे में 100 लेंगे। नीचे बटे में 100 क्यों आया भैया, परसेंटेज का साइन हटा है, बटे में 100 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरा देखो, फिर उसने क्या कर दिया भैया, 20% की कटौती कर दी। ठीक है, 20% की कटौती कर दी तो कितनी बची भैया, 80 बची। परसेंटेज के हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा ही। और जो ये बची है ये कट पिट कर वो भैया कितना बता रहा है, वो 3600 रुपये उसे बचे हैं। शेष जो बची है वो 3600 बची है। तो यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। भैया जीरो से जीरो काटोगे, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दो। अब देख लो जो कट रहा है उसे काटो। अब देखो 9 से काटोगे कितनी बार, 9 चौक 36। ठीक है, 400 आ गया। और 8 पंजे कितना होता है भैया, 8 पंजे 40 यानी 50 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर तो यहाँ पर 50 है, और जो ये भाग में है वो इधर आकर कहाँ पहुँच जाता है भैया, गुणा में पहुँच जाता है। यानी 5000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 5000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 का सी। चलिए आगे बढ़े, आगे देखोगे 23वां प्रश्न, अगर हम यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर है। देखो 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो ये पूछ रहा है उत्तर क्या होगा। इतना समझ में आ गया। अब देख लो भैया, चलो चलिए देखिए, यहाँ पर भैया संख्या क्या है, 300 है, इसमें से 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर बताइए। उत्तर कहाँ है भैया, हमारा रुपए में है उत्तर तो। ठीक है, तो हमें क्या करना भैया, 2.5% निकाल दो, 2.5% निकाल दो। या फिर क्या करो, देखो भैया अगर जब 2.5% कम हो जाएगा तो कितनी बचेगी संख्या, 100 में से टोटल होती है 100% कोई भी चीज़ है, और उसमें से हमने 2.5% कम करेंगे तो कितनी बच जाएगी भैया, वो 2 निकालोगे तो कितना बचेगा, 98, और आधा और निकाल दोगे यानी 97.5% निकालना है हमें। ठीक है, यानी 300 का 97.5% वो पूछना चाह रहा है, यही तो इसका मतलब हुआ। ठीक है, चलिए निकाल दो भैया, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे में क्या आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। ठीक, देखो जीरो से 2 जीरो खत्म, गुणा कर दो 3 की सीधी, 3 पंजे कितना होता है भैया, 15, और 3 सत्ते कितना होता है, 21, और एक कितना हो जाएगा 22, और 3 नैम कितने होते हैं भैया, 27, 27 और 2 कितना हो गया भैया, 29। ठीक है, 29 कितने डिजिट चेक कर पॉइंट है, एक, तो एक डिजिट चेक कर पॉइंट लगा दो, यानी 292.5 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 23 का। इतना समझ में आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप भैया, इसका 2.5% निकाल दो 300 का, और उसमें 300 में से घटा दो वो जो भी आएगा। ठीक है,
भैया यहाँ पर अगर हमने बात करी है तो कैसे, ये टोटल जो है 300% होती है कोई भी चीज़ है, और उसमें से भैया वो 2.5% कम करना चाह रहा है, तो कितनी बचेगी, वो 97.5। ठीक है, यही निकाल दो 300 का, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखो 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो 24वां देखते हैं। एक संख्या जो है स्वयं के 25%, देखो संख्या मान लो, पहले वो x मान लो। ठीक है, इसके क्या है भैया, चलिए देखिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या स्वयं के 25% से 7 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम बात करें इसकी, देखो एक संख्या जो है स्वयं के 25% से 60 अधिक है, मान लो संख्या जो है वो x है। ठीक है, ये संख्या जो है ये किसके बराबर है, वो ये कह रहा है भैया ये संख्या जो है किसके बराबर है, ये है इसके ठीक है, किसके बराबर है भैया, ये है स्वयं के 60% से, सॉरी स्वयं के 25% से कितनी है भैया, 60 अधिक है। इतना समझ में आ गया, यही तो कह रहा है। अब देखो, अब यहाँ से मान निकाल लो x का, भैया यहाँ पर ये प्लस में है 25x, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, माइनस में हो जाएगा, यानी x माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू 25%, हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा और बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, 100x। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या मान लो x है। ठीक है, मान लो कि संख्या क्या है भैया, वो x संख्या है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, ये किसके बराबर है, ये जो संख्या है किसके बराबर है, इसी संख्या का 25%, इसी संख्या का 25% से कितना अधिक है भैया, 60 अधिक है, यही तो वो कह रहा है क्वेश्चन में। अब देखो ये x वाला पोर्शन यहाँ पर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी x माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू 25%। ठीक है, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना है भैया, 60 है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, इस x में 100 की गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 100x हो जाएगा। 100x माइनस यानी 25x। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100x माइनस 25x, 100x माइनस 25x, और बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 100 हो जाएगा, एलसीएम 100 आया ना, उससे एलसीएम लिया जब करा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 60। अब ये इधर भाग में है तो इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, गुना में। 100 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 75x। ठीक है, 100 में से अगर 25x जाएंगे तो कितना बचेगा, 75x। ठीक, चलिए ये हो गया 75x, कितना बड़ा हो गया भैया, 60। ये यहाँ पर भाग में है, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, गुणा में हो जाएगा, और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, 60 गुना 100, और बटे में कितना हो जाएगा, 75। यहाँ से करोगे 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 × 75 हो जाएगा, और 3 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 20 बार, यानी 20 चौक कितना हो जाएगा भैया, 80। ठीक, x बराबर कितना हो गया, 80, यानी वो संख्या कौन सी है भैया, 80 है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो आगे क्या है, 25वां प्रश्न है, प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है। ये तो बिल्कुल आसान है भैया, 2/5 है। प्रतिशत के क्या लिए क्या करते हैं आपको पता ही है, 100 से गुणा करते हैं।
100 से गुणा कर दो बस। 5 से काटोगे तो कितनी बार? 20 बार। और 20 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 40, यानी 40% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलो आगे बात करें। आगे देखोगे अगर आप 26वां प्रश्न देखो, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखो यहाँ से क्या कह रहा है भैया, 200% का मान क्या दे रखा है? 90 दे रखा है। ठीक है, वो किसका पूछ रहा है भैया? 40% का पूछ रहा है। यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया? आप कहोगे 90/200 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 40% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा भैया? 90/200 गुना 40। ठीक है, अब देखो 0 से 0 काट दो, और 4 पंजे कितना होता है भैया? 20। और 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया? देखो 5 एकम 5, 5 से इसे काटोगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, यानी 18। 40% का मान कितना हो जाएगा भैया? 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 का। ठीक है, अब चलो आगे बात करें। आगे देखोगे अगर 27वां प्रश्न देखें, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो संख्या का 120% होगा। ठीक है, चलो सेम ऐसा ही है। 120 किसी संख्या का 20% है, यानी 20% का मान उसने कितना दे रखा है भैया? उसने 20% का मान कितना दे रखा है? 20% का मान उसने कितना दे रखा है? आप कहोगे भैया वो 120 दे रखा है। ठीक है, और वो क्यों पूछ रहा है भैया? 120%। ठीक है, अब यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 120। अगर यहाँ से 1% का मान निकालोगे आप, चलिए यहाँ से देखो 1% का मान कितना हो जाएगा? आप क्या होगा? 120, और बटे में क्या हो जाएगा? दोस्तों ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, रुको 1 सेकेंड। चलिए यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया ये कितना हो जाएगा? 120, और बटे में कितना हो जाएगा? 20। पूछ क्या रहा है? 120% का मान पूछ रहा है भैया। 1% का इतना हो गया तो 120 का कितना हो जाएगा? 120 का कितना हो जाएगा भैया? 120 की गुणा हो जाएगी, यानी 120/20 और गुना 120। ठीक है, 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा भैया? 6 बार। और 12 छंग कितना होता है भैया? 72 होता है, और 0 यानी 720 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 27 का जो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो 28 की बात करें अगर हम, 28 में देखो क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम जो है 590 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको भैया क्या करना है? 47 सही 1/2% का क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप निकाल सकते हो। देखो अगर निकालें हम तो 47 सही 1/2%। ठीक है, क्या हो जाएगा अगर हम वैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना टाइम लगेगा। इसकी 2 में गुणा करोगे यानी 47 दूनी कितना हो जाएगा भैया? आप क्या होगे? 47 दूनी हो जाएगा 94, और एक कितना हो जाएगा? 95। ठीक है, 95 बटे कितना हो जाएगा? ये 2%। ठीक है, अब इस परसेंट को हटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया? बटे में 100 आएगा। इतना समझ में आ गया? यानी 2 गुना 100। अब देखो काटो, 5 से काटोगे इसे तो 5 से कितनी बार भैया? 20 बार। और 5 से इसे काटोगे, इसे कितनी बार काटोगे? 5 एकम 5, और 5 नेम 45, 19 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भैया? 19/20 दूनी कितना हो गया? 40। ठीक है, यानी इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 19/40। ये आपको लिखना है अपने कॉपी में। इतना समझ में आ गया? ये भी बता दिया मैंने कैसे आया 19/40। अब देखो ये 19/40 हो गया, इसकी फ्रैक्शन क्या कह रहा है अब क्वेश्चन?
47 सही 1/2 की वृद्धि होती है तो परिणाम क्या होता है, 590 हो जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो देखो यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है भैया, 19 और 19, यानी इसमें से दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 21। ठीक है, यानी 21 यूनिट का मान कितना है, 590 है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 9 एकम 9, यानी 1 यूनिट का मान हो जाएगा 590/21। और पूछ क्या रहा है, संख्या पूछ रहा है, यानी 40 का मान पूछ रहा है। और चलिए दोस्तों, 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2 की वृद्धि होती है तो परिणाम जो है 590 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, ये बता रहा है। चलिए करते हैं। देखो 47 सही 1/2 जो कि परसेंटेज के वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है भैया 19/40। ठीक है, 19/40। ठीक है, लिख लेना इसे। आप नीचे परसेंटेज हटाओगे, इसे सिंपल फ्रैक्शन में बनाओगे तो ये 19/40 ही आएगा। ठीक है, इसे लिख लेना, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आगे देखो वो क्या कह रहा है, किसी संख्या में जो इतने की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 आता है, यानी 19/40। यानी अगर वो संख्या में नीचे की मान लो, अगर ये संख्या 40 है तो अगर इसमें 19 की वृद्धि हो रही है, वृद्धि किसकी हो रही है भैया, 19 की, तो कितना हो रहा है, अगर इनकी वृद्धि हो जाती है तो 40 और 19 कितना हो जाएगा भैया, 59। ठीक है, ये इतने की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाता है भैया, 590 हो जाता है। ठीक है, वृद्धि यानी 19 ये इसमें जुड़ रहा है 40 में, नीचे 40 है और इसमें 19 की वृद्धि हुई तो 59 हो गया, और 59 का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना, 590 है। यानी यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ गया भैया, 1 यूनिट का मान यहाँ से 10 हो गया। तो संख्या जो होगी वो नीचे वाली होती है भैया, यानी वो किसका मान पूछना चाह रहा है, 40 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो 40 यूनिट का मान यहाँ से निकाल दोगे, 40 गुना 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़े, आगे देखोगे अगर आप 29वां प्रश्न, 29वां क्या कह रहा है भैया, एक संख्या जब 22 सही 1/2 घटती है तो वो 217 हो जाती है। 22 सही, ये दोस्तों आज हमारा ये पैड जो है दिक्कत कर रहा है लिखने में, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 22 सही 1/2। ठीक है, ये परसेंटेज में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कितना होता है ये, चलिए ये जो फ्रैक्शन है ये कितना होता भी है, 9/40 का होता है, 9/40। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको भी नोट करना, 9/40। कैलकुलेट कैसे करना भैया, 22 दूनी 44 हो जाएगा और एक 45/2 और बटे में 100 आ जाएगा, यानी 45/200 और काटोगे तो ये 9/40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा भैया, 9/40 है ये। ठीक है, क्या कह रहा भैया, घटती है। ये मान लो अगर संख्या है, देखो ये संख्या जो है, यहाँ पर एक बात समझो, ये टोटल जो संख्या होती है वो नीचे वाली होती है। वो क्या कह रहा है, एक संख्या का 22 सही 1/2% घट जाता है, यानी इस 40 का 22 सही 1/2% कितना होगा भैया, 9 होगा। यानी अगर 40 में से 9 घट जाता है तो कितना बचेगा भैया, ये बचेगा 31। और वो कितना हो जाता है भैया, 217 हो जाती है संख्या, यानी 31 यूनिट का मान कितना हो जाता है, 217। और यहाँ से भैया 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 217 और बटे में 31। इतना समझ में आ गया। पूछ रहा है संख्या, यानी वो 40 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो काटोगे अगर तो कितना बैठेगा भैया, ये अगर हम बात करें, देखो 31 से कितने बार कटेगा, अगर हम 7 का देखें तो 7 एकम 7 होता है, यानी 7 से हमारा बन सकता है काम, 7 × 21। ठीक है, 7 से बन, यानी 31 से 7 बार कट जाएगा।
ठीक है। 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया भैया 7। तो 40 यूनिट का मान, यानी नीचे वाली जो होती है हमारी ओरिजिनल संख्या होती है, यानी वो 40 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। तो 40 का कितना हो जाएगा भैया 40 गुना 7। ठीक है। 7 चौक 28, यानी 280 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से में भैया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का 280। ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ें। आगे अगर बात करें हम 30वें प्रश्न की, देखिए, यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए, तो कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, उसने जो है 35,000 रुपये जो मशीन उसमें कर दिया। देखो टोटल उसने खर्च कितना करा, ये देखो 35,000 रुपये। तो उसने भैया क्या कर दिया, कच्चा माल खरीद लिया। ठीक है। और क्या कर दिया, 40,000 रुपये की उसने क्या कर दिया, मशीनरी में खर्च कर दिए। 40,000 क्या कर दिए भैया उसने मशीनरी में कर दिए। ठीक है। टोटल कितने हो गए भैया, 40 30 70 5 75। टोटल 75,000 रुपये उसने क्या कर दिए भैया, खर्च कर दिए। ठीक है। खर्च कर दिए, और कुल का 20% उसके पास है। ठीक है। भैया इस बात को समझो, टोटल उसके पास कितना होगा, 100% होगा, नहीं होगा? कोई भी चीज़ है वो 100% होती है। भैया टोटल उसके पास 100% रुपये होंगे, उसमें से उसके पास भैया कितने रुपए, 20% बचा है भैया। जब 100 में से 20% बचा है, तो खर्च उसने कितना कर दिया भैया, 80% अपना उसने खर्च कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा? जब उसके पास 20% बचा है, तो उसने कितना कर दिया होगा भैया, 80% खर्च कर दिया होगा। इतना समझ में आ गया यहाँ से? अब देख लो, यानी ये 80% की वैल्यू कितनी है, 7500 रुपये है। वो कितना पूछ रहा है भैया, कुल राशि पूछ रहा है, यानी वो 100% का मान वो पूछना चाह रहा है। भैया 80% का मान कितना है, 7500 रुपये। यानी यहाँ से 1% का मान अगर हम निकालें, दोस्तों ये फिर से गड़बड़ कर रहा है हमारा टैब, 1 सेकंड आप रुको, अपने आप ही चल रहा है। तो देखिए, अगर यहाँ से आप 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप क्या होगा भैया, 0 से 0 काट दो। ठीक है। और अगर इसे काटोगे तो किससे काटोगे, 4 से कट जाएगा, देखो 8 से कटेगा। 8 छः 48, 2 शायद नहीं कटेगा, इसे कट लिख लो भैया 7500/8। ठीक है। पूछ क्या रहा है भैया, कुल राशि पूछ रहा है भैया, यानी वो 100% का मान पूछा, 100% का मान निकाल दो, कितना हो जाएगा भैया 7500, और बटे में 8, और गुना में कितना हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे इसे 25 बार कटेगा, और 4 से इसे काटोगे 2 बार, और 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 पंजे 10, और 0, यानी 3750, और 25 की गुणा कर दो। ठीक है। अब गुणा करोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 25 की 0 में 0 आएगी, और 25 पंजे 125, यानी 5 हो गया। हासिल कितने हो गए भैया, 12 हो गए, और 25 सत्ते 175, 175 और 10 185, और 2 87। ठीक है। 187, यानी 18 हासिल हो चुके हैं, और 25 थी 75, 75 और 10 कितना हो जाएगा 85, 85 और 5 90, और 2 कितना हो जाएगा भैया, सॉरी 90 और 3 93 हो जाएगा। ठीक है। यानी 93, यानी कितना आ जाएगा भैया, ये 93,750। 93,750 हमारा कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर बी है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ें। ठीक है। चलो आगे करते हैं। आगे है हमारा 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। ठीक है। देखो टोटल कितने हैं भैया, 40 बच्चे हैं। इतना समझ में आ गया? उसमें से 25% अगर भैया पसंद कर रहे हैं, तो बाकी 75% क्या कर रहे होंगे भैया, पसंद नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। यानी वो पूछ रहा पसंद नहीं करते हैं, यानी 40 का अगर हम 75% निकाल दें, तो हमें पता चल जाएगा कितना है भैया को पसंद नहीं कर रहे हैं, कितने, यानी 0, 25 थी 75 हो गया, और 25 चौका 100 हो गया। ठीक है। और 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार भैया, 10 बार, यानी 10 तिया कितना हो जाएगा 30,
यानी 30% लोग क्या कर रहे हैं भैया, फुटबॉल को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 31 में का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 30% लोग क्या कर रहे हैं भैया, फुटबॉल को पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आज की वीडियो में चलो इतना ही करते हैं, अब मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।